नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथ आपको बताते हैं कि मंडियों में आज आलू की ग्राहकी कैसी चल रही है, कैसी बिक्री चल रही है। आलू का कैसा उठाव जो है आज चलता बनता नजर आ रहा है। आज मंडियों में क्या आवक है, उन आवकों से भाव में, ग्राहकी में, मंडी की चहल पहल में क्या स्थितियां बनी हुई हैं, अभी तक जो रुझान बने हुए हैं वो किस तरीके से हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे क्या रुझान जो है बन सकते हैं। आलू को लेकर क्या कुछ जानकारियां जो है वो फिलहाल चल रही हैं और उन जानकारियों से आपके आलू पर क्या फर्क पड़ सकता है, क्या बाजार पर फर्क पड़ेगा, उसी बात पर आज जो है चर्चा करेंगे। इस समय पर आलू में तेजी बनी हुई है। दक्षिण भारत की मंडी और गुजरात में तो आलू ने मंडड़ियों की किसान साथियों कमर तोड़कर रख दी है। कीमतें आसमान छूने को बेताब हैं और खपत डबल होने से डिमांड अब तक के सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड पर जो है पहुंच गई है। यही हाल किसान साथियों महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। आलू लाइन लगाकर बिक रहा है। आड़तों पर खरीदारों की भीड़ स्पष्ट तौर पर बता रही है कि आलू में तेजी है। यही वजह है कि आगरा से आलू की 22 बोगियों की एक रेक छलेसर रैक पॉइंट से लगी है, जिसमें 44,000 कट्टा आलू तेलंगाना आज सुबह जो है भेजा गया है। जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसने आगरा अलीगढ़ मंडल में आग लगाकर रख दी है। अब बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए मौसम से जुड़ी हुई ये खबर है। किसान साथियों भारतीय मौसम विभाग की तरफ से उन्होंने बताया है कि 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक पंजाब से लेकर बंगाल तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मेघ गर्जन के साथ साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। इससे बड़े पैमाने पर फसलों में नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस समय पर गेहूं, सरसों, सोयाबीन, चना, प्याज, लहसुन और आलू इस समय पर पक कर खोदने की स्थिति में है। अब बात करते हैं किसान साथियों पश्चिम बंगाल के बारे में, क्योंकि यहां से फैलाया जा रहा है बड़ा डर। इसको लेकर हमने कल देर रात आपको इसके बारे में बता दिया था, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, प्रगतिशील व्यवसायी समिति, व्यापारिक संगठन, ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने मिलकर रचा। कोल्ड अंदर से खाली है, उसे समझिए पश्चिम बंगाल में कोल्डों के बाहर लाइनें दिखाई जा रही हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क इस समय पर काम कर रहा है और वो है राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति। तो आइए समझते हैं ये मामला केवल आलू के दाम या कोल्ड स्टोरेज की लाइनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसान साथियों सीधे तौर पर 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की राजनीतिक जमीन से जुड़ा हुआ स्पष्ट तौर पर विश्लेषणों को यानी विशेषज्ञों को दिखाई दे रहा है। चुनाव की तारीखें 23 और 29 अप्रैल जो है पश्चिम बंगाल में घोषित हो चुकी हैं और जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे आलू संकट अचानक एक केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी रणनीति की बू आ रही है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ और साउथ में अगर हम बात करें बर्धमान, मिदनापुर, हुगली, टरकेश्वर और सीके रोड जैसे इलाके सिर्फ जिले नहीं है, बल्कि इन्हें आलू बेल्ट कहा जाता है। यहाँ का किसान केवल खेती नहीं करता बल्कि चुनाव की दिशा भी तय करता है। इन इलाकों में अगर किसान नाराज हुआ तो सत्ता की कुर्सी जो है हिल जाती है और अगर खुश हुआ तो सत्ता दोबारा लौट भी आती है। अब सवाल यह उठता है कि ठीक चुनाव से पहले आलू को लेकर इतनी हाय तौबा, इतनी अफरा तफरी क्यों है? कोल्ड स्टोरेजों के बाहर लंबी लंबी लाइनें, किसानों को सही दाम नहीं मिलना और भंडारण की समस्या अचानक इतनी गंभीर कैसे हो सकती है? और यहीं पर सबसे बड़ा आरोप सामने आता है, जबकि जमीनी चर्चा, जमीनी हकीकत चीख चीख कर यह बयां कर रही है कि पश्चिम बंगाल में कई जिलों में कोल्ड स्टोरेज अंदर से खाली पड़े हैं, लेकिन राजनीति के चक्कर में किसानों के आलू को अंदर नहीं लिया जा रहा। उन्हें जानबूझकर बाहर लाइनों में खड़ा किया जा रहा है ताकि एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा सके, एक अर्थात माहौल बनाया जा सके जिससे तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में गलत संदेश फैले। विपक्ष खासकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कोल्ड स्टोरेजों के बाहर लगी हुई लाइनों की तस्वीरें और वीडियो वायरल कर सरकार की नाकामी के तौर पर पेश कर रही है। कोल्ड स्टोरेज के बाहर लगी ये लाइनें अब सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या भर नहीं रही है,
बल्कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हथियार बन चुके हैं। हर तस्वीर, हर वीडियो, हर शिकायत को एक बड़े नैरेटिव में जो है बदला जा रहा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखें तो एक पैटर्न नजर आ रहा है। पहले किसानों को सही रेट नहीं मिल रहा, फिर कोल्ड स्टोरेज को लेकर अफरा तफरी दिखाई जाना, उसके बाद ये मुद्दा सीधा राजनीति के केंद्र में जो है पहुंचता हुआ दिख जाता है। ऐसे में ये सवाल और ज्यादा डीपली हो जाता है कि क्या ये सिर्फ सिस्टम की खामी है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा। हकीकत यह है किसान साथियों, बंगाल का किसान इस समय पर दोहरी मार झेला है। एक तरफ तो बाजार में गिरते दाम, दूसरी तरफ भंडारण को लेकर असमंजस और आरोप प्रत्यारोपों का घिनौना खेल। और इसी बीच राजनीतिक दल इस संकट को अपने अपने तरीके से बुनाने में लगे हुए हैं। सत्ता पक्ष इसे नियंत्रित स्थिति बताता है, जबकि विपक्ष इसे पूरी तरीके से सरकार की विफलता करार देता है। अगर यही हालात बने रहे तो यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार बंगाल का चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं, बल्कि कोल्ड स्टोरेजों के गेट के बाहर खड़ी लाइनों से तय होगा। और जिस दिन किसान ये समझ लेगा कि ये हमारे साथ धोखा हो रहा है राजनीति के साथ, उसी दिन इस खेल का पटाक्षेप हो जाएगा और उसी दिन चुनाव का रुख भी साफ हो जाएगा। यदि हम इस पूरे घटनाक्रम को राजनीति से अलग हटकर देखें, केवल पैदावार और स्टोरेज क्षमता की नजरिए से देखें, तो तस्वीरें और भी ज्यादा चौंकाने वाली बन जाती हैं। पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 13 से 14 करोड़ पैकेट आलू का उत्पादन होता आया है। अब 1 करोड़ और बढ़ेगा हो तो क्या हो सकता है। और इतने उत्पादन के बावजूद कभी ऐसी अव्यवस्था नहीं दिखी कि किसानों को कोल्ड स्टोरेज के बाहर लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़े। हर बार पूरा आलू व्यवस्थित तरीके से कोल्ड स्टोरेज में एडजस्ट जो है हो जाता था, लेकिन इस बार स्थितियां बिल्कुल उलट हैं। और सबसे बड़ा तथ्य यह है कि इस बार स्टोरेज क्षमता घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है। पश्चिम बंगाल राज्य में करीब 120 नए कोल्ड स्टोरेज बने हैं, जो कल तक 634 थे, आज 120 और ऐड कर लीजिए उसमें। और लगभग 40 कोल्ड स्टोरेजों की क्षमता वृद्धि भी हुई है। यानी अगर आंकड़ों पर जाएं तो इस साल संकट होना चाहिए ही नहीं था, उल्टा ज्यादा क्षमता होने के कारण व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए थी। यही वो बिंदु है जहां सवाल सबसे ज्यादा जो है गहरा जाता है। जब उत्पादन लगभग वही है और उसके बावजूद क्षमता बढ़ चुकी है, फिर भी किसानों को लाइन में खड़ा क्यों किया जा रहा है? कोल्ड स्टोरेजों के बाहर अफरा तफरी क्यों फैलाई जा रही है? और यही स्थिति कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है, राजनीतिक विश्लेषकों को भी मजबूर कर रही है। यह केवल सिस्टम की नाकामी नहीं है, बल्कि एक मैनेज्ड सिचुएशन है। इसी बीच किसान साथियों, साउथ बंगाल से आसाम के लिए 22 वैगन करीब 46,000 पैकेट आलू लेकर ट्रेन रवाना होती है आसाम के लिए। लेकिन असली सवाल यह है कि नॉर्थ बंगाल से इस बार आलू क्यों नहीं जा रहा, जबकि हर साल वहीं से सप्लाई होती थी और दूरी भी बेहद कम पड़ती है। आसाम जैसे बाजार के लिए नॉर्थ बंगाल सबसे स्वाभाविक स्रोत होता है, फिर भी इस बार साउथ बंगाल से लंबी दूरी तय कर आलू जो है आसाम भेजा जा रहा है। क्या ये संकेत है कि नॉर्थ बंगाल में इस बार फसल पर किसी तरीके का असर पड़ा है? क्या भारी बारिश और ओलावृष्टि ने वहां की पैदावार को नुकसान पहुंचाया है और उसी कमी को बैलेंस करने के लिए साउथ से आसाम के लिए सप्लाई की जा रही है? या फिर यह पूरा लॉजिस्टिक बदलाव भी किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? अब अगर इन सभी तथ्यों को एक साथ जोड़कर देखा जाए, समान या बेहतर उत्पादन, बढ़ी हुई कोल्ड स्टोरेज क्षमता, फिर भी जमीनी स्तर पर संकट जैसा माहौल और सप्लाई रूट का अचानक बदल जाना, तो यह कोई मामला साधारण नहीं लगता है। सोचिएगा, विचार कीजिएगा। संकट की बजाय यह ज्यादा बंपर पैदावार के बीच पैदा किया गया संकट नजर आता है। और जब ऐसा माहौल ठीक उसी समय बनता है जब 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव सिर पर हों, तो यह सवाल और भी ज्यादा किसान साथियों अहम हो जाता है कि आखिर यह सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है, जिसका असर सीधे किसान
और चुनाव दोनों पर जो है पड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम किरदार तेजी से उभरकर सामने आता है और वो है किसान साथियों यूट्यूबर्स। और यही वो कड़ी है जो जमीनी हकीकत और जनता के दिमाग में उभारी गई तस्वीर के बीच का अंतर तय कर रही है। आज हालात यह हैं कि कुछ यूट्यूबर जिनमें पलटू राम, पूर्वांचल का राशिद, अनुपम, भूपेंद्र पथरिया, राजीव, दिनेश लगातार कोल्ड स्टोरेज के बाहर खड़ी लाइनों, अफरा तफरी और किसानों की परेशानियों के वीडियो बनाकर उसे इस तरीके से अपने अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर पेश कर रहे हैं जैसे पूरे पश्चिम बंगाल में भयंकर संकट खड़ा हो गया हो, जबकि पैदावार सामान्य, कोई बम्पर नहीं है। कैमरा इनके वही दिखा रहे हैं जो बाहर है, लाइनें, भीड़, बेचैनी, लेकिन अंदर क्या है, कितनी क्षमता खाली है, असल स्टॉक क्या है, ये कोई भी इनमें से नहीं दिखा रहा है। यही वजह है जहां सूचना धीरे धीरे प्रचार में बदल जाती है। लगातार एक ही तरीके के वीडियो, एक ही तरीके के थंबनेल, जिनमें आलू संकट, बंगाल में कोल्ड फूल, बंगाल आलू किसान बर्बाद, ये सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि दर्शकों के दिमाग में डर और घबराहट पैदा करने का एक सबसे बड़ा सशक्त जरिया जो है बन जाती हैं। किसान खुद भी इन वीडियो को देखकर असमंजस में पड़ जाता है। क्या सच में जगह नहीं है? क्या अभी नहीं रखा तो सब जो है खत्म हो जाएगा? और यही किसान साथियों डर का कारण बन जाता है। यही डर और घबराहट बाजार में सबसे बड़ा हथियार व्यापारियों के लिए साबित हो जाती है। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ व्यूज के लिए हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और खेल भी है? जमीनी चर्चाओं में यह बात भी सामने आती है कि पलटूराम जैसे कुछ यूट्यूबर्स ऐसे कंटेंट के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं। हालांकि इसका कोई आधिकारिक डेटा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री की सामान्य कार्य प्रणाली को देखें तो इस तरीके की प्रमोशनल या एंगल्ड वीडियो के लिए एक बड़े स्तर पर भुगतान जो है इन यूट्यूबरों को किया जाता है। और जो फेसबुक वाले हैं उनको जो है 2 से 4 हजार रुपए प्रति वीडियो से लेकर पलटूराम जैसे यूट्यूबरों के लिए 20 से 30 हजार रुपए तक की डील वीडियो के लिए हो जाती है। यही सबसे जरूरी है और यही सबसे जरूरी बात है कि हर यूट्यूबर को एक ही नजर से आप लोग नहीं देख सकते। सोनू चौधरी जैसे कई लोग सच में जमीनी सच्चाई दिखा रहे हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पलटूराम और पूर्वांचल कुछ ऐसे भी हैं जो आधी अधूरी तस्वीरें दिखाकर नैरेटिव का माहौल बना रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और वही सबसे खतरनाक है। जब सामान्य पैदावार के बीच संकट का माहौल बनाया जाता है, जब कोल्ड स्टोरेज की वास्तविक स्थिति छुपाकर सिर्फ लाइनें दिखाई जाती हैं और जब वही वीडियो बार बार लोगों तक पहुंचते हैं, तो किसान साथियों ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं बल्कि ये माहौल जो है बन जाता है। और जब ये माहौल ठीक उसी समय पर बनाया जाए जब 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हो, तब सवाल और ज्यादा बड़ा हो जाता है, विकराल हो जाता है। आखिर ये सब केवल संयोग है या फिर किसान साथियों डिजिटल तरीके से पैसे देकर तैयार किया गया दबाव है? किसान के लिए सबसे बड़ा खतरा सिर्फ कम दाम नहीं है बल्कि पलटूराम और पूर्वांचल के यूट्यूबर्स की गलत इंफॉर्मेशन से पैदा हुआ डर भी है, क्योंकि बाजार में दाम गिरने से पहले अक्सर जो है माहौल क्रिएट किया जाता है और आज वही खेल हर किसान की मोबाइल स्क्रीन पर चलता हुआ जो है स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। तो इसे आप जो है समझ सकते हैं। चलिए अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि खेल फौलादी बंगालियों का और उत्तर प्रदेश के यूट्यूबरों का साठगांठ का। जो आलू के विश्लेषण करता है वो सभी जो है सख्ते में है और इस पर जो है निगाह बनाए हुए हैं। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं देश भर की मंडियों में आलू की स्थितियां, परिस्थितियां, भावों से आप लोगों को रूबरू कराने का। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की। किसान साथियों दिल्ली की आजादपुर मंडी में 212 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 42 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 42 को निकालें तो 170 गाड़ियों की ताजा आवक हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं।
संभल से 33 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है, यदि 3 को निकाल लें तो 30 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 19 गाड़ियों की आवक है, 13 गाड़ी बैलेंस है, यदि 13 को निकाल लें तो 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। चिपसोना की 50 गाड़ियों की आवक है, 7 गाड़ी बैलेंस है, यदि 7 को निकाल लें तो 43 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 21 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है, यदि 1 को निकाल लें तो 20 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 16 गाड़ी की आवक है, 6 गाड़ी बैलेंस है, यदि 6 को निकाल लें तो 10 गाड़ी ताजा पहुंची है। अलीगढ़ की 8 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है, यदि 4 को निकाल लें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। और शमशाबाद से 6 गाड़ी की ताजा आवक जो हुई है। इस प्रकार से 212 गाड़ियों की आवक है, 42 बैलेंस है, यदि 42 को निकालें तो 170 गाड़ियों की ताजा आवक हुई है। इस प्रकार से अगर हम इस चीज को देखें तो किसान साथियों अभी कोल्ड स्टोरेज से कोई भी आलू जो है मंडी में नहीं आ रहा है। टोटल जो है बाहर जो पेड़ों के नीचे रखा हुआ है या घरों में रखा हुआ है या कोल्ड स्टोरेज में डंप लगाया गया वो आलू जो है किसान साथियों आ रहा है। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज जिस दिन शुरू हो जाएंगे उस दिन स्टोरेज लिखना जो है आना शुरू हो जाएगा। और अभी कोल्ड स्टोरेज निकासी जो है नहीं होगी, क्योंकि शुगर फ्री में आप सभी जानते हैं कि जूट से 1 महीने बाद निकासी होती है। क्योंकि टेम्परेचर आएगा, फिर उसमें आलू को शुगर फ्री बनाने के लिए गैस छोड़ी जाएगी, तो गैस का अंतर और टेम्परेचर आने के अंतर में जो है किसान साथियों महीने भर का समय जो है लग जाता है। तो अभी जो टोटल जितना भी आलू आ रहा है वो समझ सकते हैं कि बाहर का है। भावों को लेकर बात करें किसान साथियों तो संभल के आलू 250 रुपए से लेकर 320-30 रुपए प्रति 50 के जी। चिपसोना आलू किसान साथियों 380 से लेकर 420-30-50 रुपए प्रति 50 के जी। सूर्य आलू 500 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 के जी। पंजाब के ज्योति पुखराज 250 रुपए से लेकर 320 रुपए प्रति 50 के जी। जहांगीराबाद के माफ कीजिए जहांगीराबाद नहीं है, शमशाबाद के 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति 50 के जी। बात कर लेते हैं किसान साथियों डायमंड आलू की, तो डायमंड आलू बिके हैं 100 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 के जी जो पंजाब वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें किसान साथियों अलीगढ़ बेल्ट से जो भी आलू पहुंचा है किसान साथियों वो पहुंचा है 380 रुपए से लेकर 420-30 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर। तो ओवरऑल आज दिल्ली की आयात मंडी में अच्छी खासी तेजी जो है आलू के रेटों पर जो है बनी हुई है। बात कर लेते हैं किसान साथियों गुजरात आलू की, तो गुजरात में इस समय पर आज अहमदाबाद मंडी में 46 गाड़ियों की आवक है, सेल डबल है। अगर कीमतों की बात करें तो पुखराज आलू 140 से 180 रुपए प्रति 20 किलोग्राम की दर से। बादशाह आलू एवरेज क्वालिटी 180 से 200 रुपए प्रति 20 के जी। सुपर क्वालिटी का आलू 250 से 300 रुपए प्रति 20 के जी। कोलंबा आलू की बात करें तो 210 से 310 रुपए प्रति 20 के जी की दर पर आलू जो है अहमदाबाद की मंडी में बिका है। सूरत मंडी की बात करें तो पुखराज आलू 160 से 220 रुपए प्रति 20 के जी। ख्याति आलू 230 से 300 रुपए प्रति 20 के जी। बादशाह आलू 250 से 331 रुपए प्रति 20 के जी की दर पर किसान साथियों बिक्री हुआ है। हाथीपुरा की बात करें तो आज यहाँ पर बादशाह आलू 330 रुपए प्रति 20 किलोग्राम की दर पर किसान साथियों बिक्री हुआ है। गुजरात में जितना भी आलू बिकता है 20 के जी की दर से बिकता है। ओवरऑल परिस्थितियां आप लोगों के सामने हैं। आज जो बंगाल की परिस्थितियां चल रही है ना वो कृत्रिम रूप से बनाई गई